ओके, नाउ दिस इज़ अवर फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 1। हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी मेन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से फ्रूट्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सीजन्स किस तरीके से बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि राजस्थान में ग्रोन किए जाते हैं। जैसे ऑरेंज जो है सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होता है, लेमन धौलपुर में, गवावा सवाई माधोपुर में, पी जो है वो आपका होता है जयपुर में, पाम जो है वो भी जयपुर में होता है, गॉसबेरी ये भी हमारे जयपुर में होता है, वाटरमेलन जो ज़्यादातर टोंक में होता है, चिली सवाई माधोपुर में, जिंजर उदयपुर में, गार्लिक कोटा में, है ना। इसके अलावा माल्टा जो साइरस फ्रूट है वो श्री गंगानगर में, ग्रेप्स भी श्री गंगानगर में होते हैं, कुकुम्बर बीकानेर में, मस्क मेलन पाली में, मैंगो चित्तौड़गढ़ में, है ना। इसके अलावा फिर जो है आपके वो सिंधी में, कारवी जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ में, अनियन जोधपुर में, बनाना जो है वो आपके बांसवाड़ा में है, और स्वीट लेमन जो है वो श्री गंगानगर में होता है। ये सारे हमारे क्रॉप्स हैं। इन क्रॉप्स में भी एटलीस्ट आपको इनके नाम याद होने असेंशियल है। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन कि क्रॉप प्रोटेक्शन की बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं जो देखते हैं। द कंप्लीट प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फील्ड for sowing the seeds by a farmer till the transportation of final produce or harvest to the market for selling constitutes crop protection process। क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोसेस क्या है? वो सारा प्रोसेस जहाँ अगर अपन इन शॉर्ट बात करें तो सीड्स सॉइल को प्रिपेयर करने, जब अपन बीज डालते हैं उससे पहले अपन सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो सॉइल को प्रिपेयर करने से लेकर के प्लांट्स के ग्रोन होने तक की जो सारा प्रोसेस होता है उसे अपन कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। बेसिकली जो है इनको हमने 10 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनकी सबकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। पहले सॉइल तैयार करो, फिर उनमें सीड्स डालो, फिर उसके बाद में जो फर्टिलाइज़र्स हैं मैन्योर्स है उन्हें ऐड करो, फिर इरीगेट किया जाता है, फिर इरेडिक्शन होता है वीड्स का, फिर उसके बाद में किया जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट मतलब जो कीटाणु वगैरह हैं या बीमारियां हैं उनसे बचाना, फिर हार्वेस्ट की जाती है, फिर थ्रेसिंग की जाती है, फिर विनोविंग यानी सफाई की जाती है, और फिर उसे मार्केटिंग कर दिया जाता है यानी बेच दिया जाता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये 10 स्टेप्स है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे तैयार किया जाता है? कहते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स वी हैव टू प्रिपेयर द soil, which is the first essential step for cultivation and the most important task is to choose the soil। ये कहते हैं कि जो सॉइल प्रिपेयर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे एसेंशियल पार्ट है, जिसमें सबसे पहले सॉइल को लूज़ किया जाता है। लूज़ करने का मतलब जो एकदम जम जाती है ना मिट्टी उसको थोड़ा सा पोला कर लिया जाता है, लूज़ कर लिया जाता है। और लूजिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? प्लगिंग होती है। प्लगिंग मतलब उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खोदना, फिर उसकी लेवल की जाती है ताकि वो बराबर बराबर हो जाए। अगर आपको क्यारियाँ छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी है लेकिन बना लो, चाहे आपको किसी भी तरीके से उसको लूज़ करके लेवल तैयार किया जाता है। लेवल करने के बाद में हम करते हैं उसमें मैन्यूरिंग। क्या करते हैं? मैन्यूरिंग। फिर लूज़ करने के बाद में सॉइल को टर्न किया जाता है। टर्न करने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं? धीरे 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 उसमें वुड और आयरन जो भी चीज़ों की उसके अंदर ज़रूरत होती है वो अपन उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको जो प्लग करने के लिए अपन बुलक कार्ट्स का यूज़ करते हैं, या फिर आजकल ट्रैक्टर जो मशीनें आ गई उनसे अपन उसको प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लगिंग, क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला, गुड एक्रीशन टू रूट्स इन ऑर्डर टू ब्रीथ। कहते हैं कि जब अपन सीड्स डालते हैं तो रूट्स को ब्रीथ करने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, हम लॉन्ग पीरियड तक उसके अंदर क्या कर सकते हैं? मॉइस्चर रह सकता है यानी नमी रह सकती है। प्रमोट ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल ऑन द टॉप। ये कहते हैं कि इससे क्या होता है कि जो ऊपर जब अपने पास प्लांट ग्रो कर चुका है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए। ऐसे में अपन नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर के आएंगे और ऊपर की मिट्टी को नीचे लेके जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो उनके जो एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे?
आग जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस सॉइल के वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, हाँ जो छोटे छोटे प्लांट जो कचरा अपन जिसको कहते हैं छोटे छोटे प्लांट्स है, छोटी छोटी जड़ें जो रह जाती हैं उन भी अपन निकालने में इससे मदद मिल जाती है। प्लगिंग जो है वो 2 तरीके से की जाती है, डन 2 वेज। सबसे पहला होता है मैनुअल प्लगिंग, जिसके अंदर अपन पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि एक फार्मर है वो क्या करता है 2 बैलों के साथ में उसको पूरे को प्लग करने का काम करता है। और दूसरा हमारे पास है मशीन प्लगिंग, और मशीन प्लगिंग के अंदर क्या होता है कि ट्रैक्टर होता है, उस ट्रैक्टर के पीछे की तरफ एक मशीन लगा दी जाती है और उस मशीन के थ्रू वो क्या करता है उसको प्लग कर लेता है। ओके, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, है ना। अब आज के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉपिंग, what name the steps taken in this. Second, what is plugging, why plugging is important, next question। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है हाउ मैनी वेज ऑफ प्लगिंग यूज इन इंडिया। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, हाउ मैनी वेज ऑफ प्लगिंग use in India. Okay, now today's lecture is also done.